अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि हम ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, आदिवासी को कैसे अपने पाले में रिझाएं। तो इनको रिझाने के लिए एक यूजीसी आया है। यूजीसी कमेटी जो बनी है इसमें 10 मेंबर रहेंगे और इसमें मैंने जो देखा है, जो समझा है, 2 मेंबर गेस्ट होंगे। तो गेस्ट भी वही है, उन्हीं के वीसी चांसलर। अब आप देख लीजिएगा आने वाले समय में यही मैटर कोर्ट में जाके अटक जाएगा इस मुद्दे। और हम लोग लागू करवाने के लिए अपने शरीर का, रक्त का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन लागू करवाएंगे। भारत के सभी राज्यों की खबर एसएनएस न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, खबर एसएनएस न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम बैठे हुए हैं, जैसे कि एक मामला चल रहा है यूजीसी को लेकर, और यूजीसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी है। और हम जानना चाहेंगे कि यूजीसी को लेकर डॉक्टर साहब आपका मत क्या है और कितने समर्थन में है, क्योंकि कहीं कहीं देखा जाए तो जनता और राजनीति और पिछड़े समाज में इसका कितना लाभ मिलेगा, थोड़ा उसके बारे में आप चर्चा करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यूजीसी के लिए सवाल किया जी। ये बहुत बड़ा मुद्दा आज पूरे भारत देश में बना हुआ है जी। और आपको बता दें कि एक केवल जो हमारा मत विचार आप पूछ रहे हैं, तो मुझे तो बीजेपी का केवल राजनीतिक चुनावी मुद्दा दिख रहा है जो 2027 में सामने आने वाला है जी। इधर पंचायत चुनाव भी चालू होने वाला है जी। तो अभी आप ये देखिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि हम ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, आदिवासी को कैसे अपने पाले में रिझाएं जी। तो इनको रिझाने के लिए एक यूजीसी आया है जी। यूजीसी जो है ये पिछड़े ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी के लिए जो बनाया जा रहा है, मैं इसके समर्थन की बात है तो 100% समर्थन में हूं। और मैं समर्थन करता हूं सरकार का इसके पक्ष में, अगर ये लागू हो जाए तो। चूंकि देखिए कोई भी चीज है, अगर एक बिल पारित करा के सदन में पेश करके पारित करा ले तो इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद दूंगा। लेकिन आप देखिएगा आने वाले दिनों में इतना हल्ला हुल्ला करने के बाद यही मैटर कोर्ट में जाके लटक जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखा जाए तो कहीं न कहीं आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, और यूनिवर्सिटियों में जो है पिछड़े समाज के लोगों को कैसे लाभ हो सकता है, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। देखिए मैंने बहुत नजदीकी से देखा है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे रैंकिंग के डर से हत्या कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे। आपने देखा होगा कि फला बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, है ना। तो ये रैंकिंग के डर से बच्चे जब कॉलेज जाते थे तो उनके मन में एक डर होता था, क्योंकि वहां पे इक्वलिटी नहीं होती थी, समानता नहीं होती थी। तो उनके मन में जो डर था, वो डर की वजह से कॉलेज में जाते नहीं थे, स्कूल छोड़ के चले जाते थे। तो इसके लिए यूजीसी को बहुत पहले आना चाहिए था। हम तो कहते हैं कि जब से भारत देश आजाद हुआ, जब संविधान बना, उसी समय से आना चाहिए था। तो ये भेदभाव यूनिवर्सिटियों में नहीं होता। और रही इसका जो आप पूछ रहे हैं कि समाज को या ओबीसी को क्या फायदा मिलेगा, तो आपको पत्रकार साथी एक बात मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा कि केवल 45 यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 45 है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी की संख्या केवल 5 है, एससी की 1 है और एसटी की 1 है। बीसी चांसलर में जो वाइस चांसलर हैं वो केवल इस 7 हैं। और आपको ये जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आरक्षण के हिसाब से शून्य है। इस बात को मानते हैं आप? दूसरी बात कि जो वीसी चांसलर बनते हैं इनको प्रधानमंत्री सिलेक्ट करते हैं। जब प्रधानमंत्री महोदय सिलेक्ट करेंगे तो एक कानून आने के बाद भी क्या वीसी चांसलर प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा? दूसरी चीज कि जो 10 मेंबरान बनाए हैं, जो 10 मेंबर बनाए हैं कि 10 मेंबर इस कमेटी में, इक्वलिटी कमेटी जो बनी है इसमें 10 मेंबर रहेंगे। और इसमें मैंने जो देखा है, जो समझा है, 2 मेंबर गेस्ट होंगे जी। तो गेस्ट भी वही हैं, उन्हीं के, वीसी चांसलर भी उन्हीं के हैं। तो फिर इसमें ओबीसी, एससी, एसटी को न्याय मिलेगा कैसे? क्योंकि रिपोर्ट लगाने वाले वही उन्हीं के रहेंगे, तो उनके खिलाफ तो रिपोर्ट लगाएंगे नहीं। बिल्कुल, आपका कहना है कि एक तरीके से सरकार जो है केवल भ्रमित कर रही है। केवल भ्रमित कर रही है।
कि फिर से भाजपा की सरकार बने। उसके लिए यदि कोर्ट जाके न लटके और सरकार इसको पारित करा ले तो मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप देखिएगा, और दूसरी चीज जो आपने पूछा कि अगर पारित हो गई तो क्या स्थिति रहेगी, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पहले जो बैकलॉग है, जो 80% ओबीसी का है, 83% एसटी का है और 63% एससी का है, पहले ये बैकलॉग फुलफिल करे। जब बैकलॉग भरेगा, चूंकि हमारे लोग वहां है नहीं, जब बैकलॉग ये भरे जाएंगे तो हमारे लोग वहां पहुंच जाएंगे। तो सही मायने में जब ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और आदिवासी के लोग यूनिवर्सिटीज में होंगे और उस मेंबर की कमेटी में ये बैठेंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक के लिए न्याय होगा। नहीं तो मैं इसको केवल और केवल चुनावी मुद्दा मान के चलूंगा। और लास्ट में आप देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि लास्ट में इतना हल्ला गुल्ला होने के बाद, इतना लोगों का जो भारत सरकार का जो व्यवस्था है टूटने फूटने के बाद, नुकसान होने के बाद, आने वाले समय में फिर एक कोर्ट में जाके लटक जाएगा। क्योंकि इनकी जो मंशा है वो ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ है। इसलिए, और यूनिवर्सिटियों की हालत तो आप भी अच्छे से जानते हैं, यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है। वहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, आप यही देख लीजिए, अपने बगल में यूपी कॉलेज है जी, उसमें क्या स्थिति है जी। तो ये यूजीसी का मैं समर्थन करता हूं, पूर्ण समर्थन करता हूं। और अगर सरकार नहीं लागू की तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं भी रोड पे उतरूंगा। बिल्कुल, आइए अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब की। जैसा कि अभी देखा जाए तो कल अभी पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने, पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो कुछ टाल मटोल करते दिखे और कहीं न कहीं कहे कि आप पिंडरा के अगर कुछ लोग आए हैं तो पत्रकार आप बुला के लाइए, मैं उनसे बात करता हूं। तो इस तरीके के जो बयानबाजी रहे उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पत्रकार साथी। देखिए, ये पत्रकार भाइयों का काम नहीं है कि वो लोगों को लेके आए, जो विरोध कर रहे हैं उनको लेके आए जी। तो माननीय अपने विधायक साहब से मैं कहना चाहेंगे कि वो देखिए प्रोफेसर है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको स्टैंड अपना क्लियर बोलना चाहिए जी। बट वो बीजेपी सरकार में है तो अपने आप को बैकफुट लेके बचाव कर रहे हैं जी, ठीक है। तो मैंने एक चीज और सुना कि उन्होंने कहा कि पत्रकार साथियों को चाय पानी की सवाल पूछ रहे थे, चाय पानी की व्यवस्था कराइए। तो सम्मानित पत्रकार साथी चाय पीने के लिए नहीं जाते हैं किसी भी नेता के पास, किसी भी प्रतिनिधि के पास। पत्रकार साथी जाते हैं, पत्रकार भाई हमारे जाते हैं, क्योंकि समाज के वो दर्पण है। अगर पत्रकार भाई न जाए तो समाज को सच्ची आईना न दिखाई जा पाएगी। क्योंकि अब आपसे मैं तो एक बार और कहूंगा कि अगर आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग ना हो, तो यूट्यूब के लोग ना हो, तो ये जो सच्चाई है किसी के सामने पहुंच भी नहीं पाएगी। क्योंकि जो बड़ी मीडिया है वो बड़ी मीडिया ये सबको चीज को नहीं दिखा रही है। आज भी आपसे मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि जितनी भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को धीरे से बेच दिया जा रहा है, कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज हो, तो एक काम बड़ी मीडिया का भी है जो जी न्यूज, आज तक, ये सब पे दिखाए, लेकिन ये सब नहीं दिखा रही है। और तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय हमारे विधायक अवधेश सिंह जी हैं, इनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और पत्रकार साथियों को ये न कहें कि चाय पानी इनको कराएं, क्योंकि वो चाय पानी के लिए नहीं जाते हैं, समाज के दर्पण है और सबको सच्चाई दिखाने जाते हैं और बेबाकी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज यूजीसी पे अपनी महत्वपूर्ण बात रखें लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने बड़े बेबाकी से इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया और इन्होंने पूरा मुद्दे को समझाया कि इसके लागू होने पे क्या फायदा होगा। अगर लागू हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल ये लोग भी रोड पे उतरेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात मैं और कहूंगा जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब कभी चाहे हमारे आदरणीय माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेके मंडल कमीशन से लेके जो भी व्यवस्थाएं ओबीसी, एसटी, अल्पसंख्यक के लिए बनाई जाती है जी, तो ये जनरल भाई ही क्यों रोड पे आते हैं? इनको क्या दिक्कतें हैं? अगर लागू यूजीसी हो जाता है तो इनको क्या तकलीफ है जी? मतलब इनका मनसा है गुंडागर्दी करना जी। अगर गुंडागर्दी करना का मनसा नहीं है तो इनको क्या तकलीफ है जी? दूसरी चीज कि जैसे ईडब्ल्यूएस आया 10% जनरल कैटेगरी के लिए, तो कहीं आपने देखा कि ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक के लोगों ने विरोध किया? कहीं नहीं विरोध किया। तो जब हम लोगों ने विरोध नहीं किया तो इनको क्या तकलीफ है? भाई आप वहां पे विद्या के मंदिर में, शिक्षा के मंदिर में आप शिक्षा लेने जाते हैं जी, तो फिर वहां पे तकलीफ कुछ हो ही नहीं चाहिए जी। आप भी शिक्षा लेने गए हैं, जनरल कैटेगरी का भी, ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक, आदिवासी कैटेगरी के सभी लोग शिक्षा लेने के लिए गए हैं।
तो आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो इसमें मैं ये चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कहना कि इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और यूजीसी एक्ट लागू होनी चाहिए। और इसके लिए अगर लागू हो गई, कोर्ट में जाके नए एक्ट की, मैं फिर कह रहा हूं, अब आप देख लीजिएगा आने वाले समय में यही मैटर कोर्ट में जाके अटक जाएगा। इस मुद्दे पर मैंने कहा कि अगर कोर्ट में अटकता है तो हम सभी समाज के लोग, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मुसलमान भाई, हर समाज के लोग, हम लोग भी रोड पे आएंगे और इसका जम के सामना करेंगे कि इसको लागू होना चाहिए। और हम लोग लागू करवाने के लिए अपने शरीर का, रक्त का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन लागू करवाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने अपनी सारे सवालों का जवाब दिया। बने रहिए खबर संगठन। बहुत बहुत धन्यवाद।